नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। कहानी का नाम है स्वर्ग और नरक में अंतर। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक। यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर बहुत स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्मा तड़फ रही है। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों की कद से 200 फीट ऊपर था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? आदमी ने मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के यह खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 200 फुट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने उन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबकी खिलखिलाने की आवाज भी सुनाई दी। सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हुई। पर वहां स्वर्ग में बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 200 फुट ऊंची पतीले पर गई। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत बोली, पर यह तो 200 फीट ऊंचा है, आप लोग इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसा क्यों? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले से भरकर खीर खाते हैं। औरत बोले, पर कैसे? यह तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने यह पेड़, नदी, झरने हमारे उपयोग के लिए तो बनाए हैं। इन पेड़ों को काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़े को जोड़कर विशाल पौड़ी का निर्माण कर लिया। लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप के रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना लो, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालत में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे हैं। वहाँ के लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें हाथ में खीर चाहिए। वह कोई काम नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहती, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोज नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हाईलाइट स्टोरीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।